हम बोलते हैं ना तब बहुत लोग को बड़ा खराब लगता है। खराब यह चलने लगता है कारण कि हम सच बात बोल देते हैं, मुंहफट आदमी हैं, मुंह पर बोल देते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जी भी, आदरणीय तेजस्वी यादव बेतिया पहुंचते हैं, लैपटॉप दिखाने लगते हैं और लैपटॉप दिखाने के बाद जिस हिसाब से तेजस्वी यादव चिल्लाए हैं उसकी गूंज जो है बेतिया से पटना, अब पटना से दिल्ली पहुंची और उसके बाद तो पूरे देश भर में धूम मच गई है कि मनीष कश्यप के गांव में जाकर तेजस्वी यादव जी ने जो आवाज लगाई है, जो चिल्लाहट दिखाई है, उससे तो सब हैरान रह गए हैं। और आजकल जो है सो चोर चुहार जो है वो अपना भेष बदल लिया है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो कहा जाता है कि सामंती विचारधारा के 3-4 जात के लोग होते हैं जो कि बैकवर्ड को, SC ST को सटाने का मतलब सताने का काम करते हैं। सताना और सटाना दोनों को यहाँ पर बराबर किया गया है। और ये बात क्यों कही जा रही है ये भी बात आपको आगे में समझ आएगी। लेकिन कहा जाता है कि यादव अगर है तो दबंग होगा, राजपूत अगर है तो दलितों का शोषण करता होगा, ब्राह्मण अगर है तो ये जो है सो दलितों को चप्पल पहन कर नहीं चलने देता होगा, ये लोग गुंडागर्दी करता है। बाद बाकी आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको सिर्फ आंखें खोल करके, कान खोल करके इस वीडियो को देखना है, सुनना है और अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी चैनल को सब्सक्राइब करता है उसके भाग्य खुल जाते हैं। पता नहीं काहे ऐसा हो रहा है, लेकिन विष्णु भगवान जो है उस पर बहुत कृपा करते हैं। तो चलिए अब आते हैं अपनी खबर पर। आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव जी बेतिया पहुंचे, एकाएक जो है पत्रकारों के सामने में लैपटॉप दिखाने लगे। क्या आपको लगता है कि पत्रकार कभी लैपटॉप नहीं देखे हैं क्या? जी नहीं, तेजस्वी यादव जी उसके लिए नहीं दिखा रहे थे, बल्कि कांड हो गया है। अब बिहार की पूर्व उप मुख्यमंत्री के भाई ने कांड कर दिया है। आखिर पूरा मामला समझ लीजिए जरा सा। बिहार में वर्तमान के मंत्री और पूर्व जो है उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, उनका एक भाई है जो कि पिन्नू डॉन कहा जा रहा है। वो व्यक्ति एक व्यक्ति को अगवा करता है, पिस्टल के नोक पर एक दिहाड़ी मजदूर को अपने 50 लाख के फॉर्च्यूनर गाड़ी में वो बेचारा को बैठाता है, अपने आवास पर ले जाता है और वहां जाकर के जमीन उससे लिखवा लेता है। पिस्टल के नोक पर जमीन लिखवाया जाता है, उसको फॉर्च्यूनर से अगवा किया जाता है। अब आपको हम बताने जा रहे हैं, पूरा मामला समझिए। रेणु देवी जी की जाति हमने पता लगाई। ये बेचारी जो हैं हमारी बिहार की पूर्व उप मुख्यमंत्री, अब वर्तमान में मंत्री, नोनिया जाति से है, EBC जाति से आती है। अब देखिए, लोग कहा जाता है कि ये लोग पर तो बड़ा जो है शोषण फोषण वाला बहुत सारा मामला है। हमारे घर में एक मेहरचंद पासवान जी थे, जिनको हम लोग नाम धर के कभी नहीं बुलाए, उनको हम लोग बाबा कहा करते थे। ये सिर्फ और सिर्फ हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो शोषण और फोषण का जो आरोप लगता है उसका हकीकत आप जान लीजिए। उसका हकीकत यही है कि हर वो व्यक्ति शोषण करता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, जो भी पावरफुल है, जो भी पैसा वाला है। आप क्या समझते हैं? आप तेली करवार को क्या समझे हैं? फ्लावर समझे है क्या? जी नहीं, फायर है। जहां पे हम तो ऐसा जगह आपको बताते हैं कि कहा जाता है कि यादव दबंग है, राजपूत दबंग है। अरे बहुत सारा यादव का, राजपूत का जमीन पर जो है, जिसको छोटा जात कहा जाता है, जिसको कमजोर वर्ग कहा जाता है, उन लोग कब्जा किए हुए हैं। जहां पर जिसकी जनसंख्या ज्यादा है वो ताकतवर है, जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है, उससे वो व्यक्ति शोषण करता है। जाति के आधार पर अगर आप किसी को यह साबित करते हैं कि फलाना जात अगर शोषण करता है तो आपकी गलतफहमी है, आप बुर्बक है। और आप सिर्फ बुर्बक ही नहीं है बल्कि आप घटोचक व्यक्ति हैं। पूरा ठेठ भाषा में उसको हम लोग घटोचक कहते हैं। समझ रहे हैं ना बात को?
ये रेणु देवी का भाई जो है, जो कि नोनिया जाति से आता है, और वो व्यक्ति एक दिहाड़ी मजदूर का अपहरण करता है, पिस्टल के नोक पर उसे जमीन लिखवाता है। अब जरा सोचिए कि शोषण कौन कर रहा है, शोषण हो किसका रहा है, ये समझने की जरूरत है। और यही बात तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं, एकदम सही बात बोल रहे हैं। रेणु देवी जी सामने आती हैं, माननीय मंत्री हैं, क्या कहती है कि 8 साल से तो हमारा भाई से बोले चाल नहीं, 8 साल से हमारे भाई से बोले चाल नहीं है। तो आपका भाई जो कभी लेबर मजदूर का काम किया करता था, उसका अगर उसके सर पर आपका हाथ नहीं रहा, कैसे इतना बड़ा डॉन बन गया वो, कैसे इतना बड़ा गुंडा बन गया, 60 लाख के फॉर्चूनर कैसे खरीद लिया। गरीब आदमी एगो साइकिल नहीं खरीद पाता है, मोटरसाइकिल खरीदता है तब 5 साल उसका किस्तें सधवैत रहता है। समझ रहे हैं बात को। ये सब जो है, जितना भी चोर चुहार टाइप का व्यक्ति था, सब जो है सो नेता बन गया। एगो नेता बनता है और उसके पीछे पीछे 4 गो 5 गो उसका जो रिश्तेदार है वो डाका डालने लगता है। तो यहाँ सत्ता संरक्षित लोग हैं, जो कि चोरी डकैती करते हैं, जो लोग रंगदारी मांगते हैं, ये सारे सत्ता संरक्षित लोग हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिएगा, लेकिन तेजस्वी यादव जी का ये बयान सुन लीजिए। और किसी को जाति के आधार पर अगर आप समझते हैं कि ये जाति शोषण करता होगा, तो जी नहीं, आप महान बुर्बक व्यक्ति हैं। जिसके पास भी पावर है, जिसके पास भी पैसा है, वही शोषण करता है, चाहे वो किसी भी जाति का रहे, चाहे SC ST रहे, OBC रहे, EBC रहे, स्वर्ण रहे, मुस्लिम रहे, या कोई भी रहे। अब तेजस्वी यादव जी का बयान सुनिए, और उसके बाद आदरणीय मंत्री जी रेणु देवी का भी जरा बयान सुन लीजिए कि कैसे लोगों को बुर्बक बना रही है। से मेरा रिश्ता 8 वर्षों से नहीं है, और 2-2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे साथ भी हुआ है, उनके साथ भी हुआ है। दोनों ने कहा है कि भाई हम लोग का कोई रिश्ता नहीं है, और आप लोग भी, और समाज से लेके हर आदमी जानता है कि वो सबसे बाइकाट में है, ना हम लोग के घर आना जाना है, ना कोई बात है, ना कोई चीज है, ना कुछ भी है। इसलिए ये आरोप जो है निराधीन है। हमारे यहाँ कोई भी गलती करेगा वो सजा खाए। ऑन है ना? ठीक। ये CCTV का फुटेज है, जहां मंत्री जी के जो भाई हैं, साफ साफ जो है इसमें दिखाया गया है, होटल में कहीं कहाँ ले जाकर के जबरन जो है पिस्टल की नोक पर जो है जमीन लिखवाने का काम किया गया। सवाल ये है कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, और जो अपराधी छवि का लोग है उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। ये कानून का राज है या किसका राज है? अब बताएं, माननीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। होम डिपार्टमेंट उनके अधीन आता है, और इतनी बड़ी घटना होती है, और एक बार नहीं, इस व्यक्ति पर दर्जनों आपराधिक केस दर्ज है, लेकिन अभी भी जो है ये खुलेआम जो है ये व्यक्ति जो है घूम रहा है। ये साफ साफ पूरी CCTV फुटेज में ये पूरा ऑन रिकॉर्ड आ चुका है। तो यही सवाल है, ये हम लोग शेयर भी कर देंगे ये पूरा फुटेज आप लोगों के बीच। आपने तेजस्वी यादव जी का और रेणु देवी जी का देख लिया होगा कि इन्होंने क्या बयान दिया है। अब आप लोग कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जब एक लीवर का व्यक्ति इतना चिल्ला करके, और इतना ज़्यादा चिल्लाते हैं कि आँख से आंसू गिरने लगता है, इसके बावजूद भी अपने पूरे खानदान का ताकत लगा के बोलते हैं, तो आप लोग भी कुछ बोलिए। क्योंकि अगर नहीं बोलिएगा तो जो घटना आज दूसरे के साथ हो रहा है ना, कभी आपको भी कोई कनपट्टी पर पिस्टल सटाएगा, और जिंदगी भर जो आप मन को मारकर, पेट को काट कर जो बचाए हैं, कोई आपको ले जाएगा इसी पिस्टल से के नोक पर उठाकर, और जमीन घर द्वार सब लिखवा लेगा। आपका बाल बच्चा कल रोड पर भीख मांगेगा। तो दूसरा के बच्चा के लिए आवाज उठाना सीखिए, नहीं तो आपके साथ भी जरूर होगा। हमारा बात जो है कड़वा जरूर है, लेकिन एकदम सत्य रहता है। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।